बच्चों, मैंने आप लोगों को आगे बहुपद के बारे में और बहुपद के शून्यक तथा जब हम किसी बहुपद का ग्राफ खींचते हैं, वो चाहे रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, तो जब हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो हमने ये देखा था कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं। बच्चों, उसके बाद मैंने प्रश्नावली 2.1 के 2 खंड आपको बताए थे। एक ही सवाल है, उसके 2 खंड मैंने बताए थे अच्छी तरह समझा के, अलग अलग तरह के। उसके बाद मैंने आपको गृह कार्य दिया था। केवल दिव्यांशु अधिकारी ने वो सवाल बना के मेरे पास भेजे हैं। आप लोग और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। मैं पूरी मेहनत में लगा हूँ और यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ और लिखने का काम करके अच्छी तरह से स्टेप वाइज लिख करके आपके पास भेज रहा हूँ ताकि आप लोग उसको समझ सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, ये गलत बात है। आप दिखाइए, उसका भेजिए मेरे पास फ़ोटो उसकी। और जो मैंने बच्चे बाद में जोड़े हैं वो मेरी वीडियोस देखने के लिए जो मैंने पढ़ाया है वो मैंने लिंक डाल दिया है। उस लिंक से आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। बच्चों, जैसे मैं अभी यहाँ पर द्विघात बहुपद ले रहा हूँ एक, और उस द्विघात बहुपद को मैंने पी एक्स लिख दिया। पी मीन्स पॉलिनोमियल बहुपद और ब्रैकेट में एक्स का मतलब कि वो एक्स में है बहुपद। मैंने यहाँ पर द्विघात बहुपद लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक और अचर पद यहाँ पर सी है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि इनके शून्यकों की। ये द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। तो वो मैंने मान लिए अल्फा तथा बीटा। अब इनका योगफल जो होता है, अल्फा और बीटा का योगफल, दोनों शून्यों का योगफल, वो बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि एक्स का गुणांक बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। शून्यकों का गुणनफल इसी प्रकार निकालें हम, अल्फा इंटू बीटा, तो वह बराबर होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात सी अपॉन ए। तो प्रश्नावली 2.2 में आता हूँ मैं। अब इसमें पहले सवाल का एक पहला खंड लिया है मैंने। मतलब ये जो सवाल है उसमें ये बताना हमने, ये जो द्विघात बहुपद हमें दिए हैं उनके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब पहले तो हमें शून्यक निकालने हैं, उस बहुपद को हमें बराबर 0 रख के पहले उसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे और वो शून्यक हो जाएंगे। और उसके बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम सीधे सीधे जो हमारे शून्यक आएंगे उनका योगफल निकाल लेंगे। फिर हम, जैसे मैंने पहले बताया था, अल्फा प्लस बीटा योगफल जो होता है दोनों शून्यकों का माइनस बी अपॉन ए होता है, उससे तुलना करेंगे तो बराबर आना चाहिए, संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। और इसी तरह से हम गुणनफल निकालेंगे प्रत्यक्ष रूप से दोनों को गुणा करके। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा हमने बताया था गुणनफल जो होता है सी अपॉन ए के बराबर होता है, उससे हम तुलना करेंगे। तो ये पहला खंड जो है पहले सवाल का, वो हमें बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ए माने एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए बराबर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 है। और बी एक्स का गुणांक वो माइनस का 2 है, माइनस का साइन भी लिखना पड़ेगा, माइनस है तो आगे से। और सी बराबर अचर पद माइनस का 8 है। तो अब बच्चों, हमें शून्यक निकालना है। तो मैंने कहा बहुपद को के बराबर दाएं पक्ष में 0 रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब हम गुणनखंड करने इसके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक तो कुछ है नहीं, 1 है, तो सीधा अचर पद जो है माइनस 8 उसके 2 फैक्टर करेंगे। ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करके गुणा करके माइनस का 8 आ जाना चाहिए और उन दोनों फैक्टरों को जोड़ करके माइनस का 2 आना चाहिए। तो मैंने 2 फैक्टर लिए माइनस 8 के, माइनस 4 इंटू 2। माइनस का 4 क्यों लिया, 2 को प्लस का लिया है, 4 को माइनस का इसलिए लिया क्योंकि बीच में हमें जो एक्स का गुणांक है वो माइनस का 2 लाना है जोड़ करके उनको, और गुणा करके माइनस का 8 लाना है। माइनस 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आएगा, माइनस 4 में 2 को ऐड करेंगे माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। तो हमने बीच वाले पद को माइनस 4x और प्लस 2x में तोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, पहला और अंतिम पद वैसे ही रखेंगे बराबर 0।
हम पहले और दूसरे पद में कॉमन ले रहे हैं, एक्स माइनस 4 बच गया ब्रैकेट में, प्लस फिर बाकी दो पदों में हमने 2 कॉमन लिया, एक्स माइनस 4 बच गया बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट वाले पद जो हैं 1 से आने चाहिए। फिर हमने इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 4 ब्रैकेट में, फिर बच गया हमारे एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों जो गुणनखंड है इनका गुणनफल बराबर 0 के है। इस या तो पहला गुणनखंड 0 के बराबर होगा या दूसरा वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा, तभी इनका मल्टीप्लाई 0 के बराबर आएगा। तो पहले वाले फैक्टर को एक्स माइनस 4 बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर हमारा मान आ गया 4 पक्षांतर करके, एक्स प्लस 2 बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर आ गया -2, अर्थात हमें 2 शून्यक मालूम हो गए इस बहुपद के, 4 और -2। अब हम दोनों शून्यकों का योग निकाल लेते हैं सीधे जोड़ के। पहला शून्यक 4 धन योगफल, दूसरा ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का है क्योंकि, प्लस माइनस का 2 बराबर 4 प्लस माइनस माइनस होता है 2 बराबर 2। लेकिन मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अब उससे निकालेंगे वही चीज़, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये बराबर आ गया माइनस बी था माइनस का 2, ब्रैकेट में माइनस का 2 लिख दिया, अपॉन ए की जगह 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपॉन 1 बराबर 2। इसी प्रकार बच्चों अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम शून्यकों का, इन दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ये दोनों शून्य जो थे 4 और -2, इनका गुणनफल निकाला, 4 × -2 इज इक्वल टू -8। अब मैंने पहले बताया था शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a, इससे हम प्राप्त करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a इज इक्वल टू आ गया, c की जगह माइनस का 8 था हमारा और a की जगह 1 था, तो ये आ गया माइनस का 8। तो यहाँ भी हमें वही, जैसे हमने प्रत्यक्ष गुणा करके निकाला, इससे भी हमें वही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि शून्यकों को प्रत्यक्ष जोड़ने या गुणा करने पर उनका मान -b अपॉन ए और c अपॉन ए के बराबर ही प्राप्त होता है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होती है। बच्चों इसी क्रम में मैं इसका एक तीसरा प्रश्न भी बता रहा हूँ, तीसरा खंड इसका। तीसरा खंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें x² का भी गुणांक है। वैसे आपने 9th में गुणनखंड किए हुए हैं, मैं एक बार फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये हमें दिया है थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। पहले तो हम इस बहुपद को घटते हुए घात के क्रम में लिख लेंगे, 6x² - 7x - 3। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं x² का गुणांक a बराबर 6 है, x का गुणांक b बराबर -7 है और अचर पद c बराबर -3 है। अब हमें शून्य निकालने हैं, तो इस बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है। सबसे पहला काम हम यहाँ पर, क्योंकि x² के आगे गुणांक भी है 6, तो सबसे पहला काम हम x² के गुणांक और अचर पद को गुणा कर लेंगे रफ में। तो ये 6 × -3 माइनस का 18 आ गया। अब इस -18 के अदर फैक्टर करेंगे, दूसरे फैक्टर, जिनको कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 18 आ जाए और ऐड करके कितना आ जाए, बीच वाला पद x के गुणांक के बराबर -7 के बराबर। तो -18 के दो फैक्टर मैंने ले लिए, -9 × 2, 9 को माइनस का ले लिया, 2 को प्लस का ले लिया, क्योंकि हमने बीच वाला जो पद है x का गुणांक वो माइनस में लाना है। ठीक है, इसलिए माइनस का 9 और प्लस के 2 में तोड़ देंगे बीच वाले पद को। पहले और अंतिम पद को ऐसे लिखेंगे, 6x² ऐसे लिख दिया, बीच वाले पद को हमने बदल दिया -9x + 2x और लास्ट वाला पद वैसे रखा -3 बराबर 0। अब हमने कॉमन ले लिया पहले और दूसरे में, 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया ब्रैकेट में 2x - 3। बाकी दो पद जो बचे हैं, तीसरा और चौथा, उनमें कोई कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 से सभी में भाग चला जाता है, 1 को हम कॉमन लेते हैं। तो प्लस का 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये ब्रैकेट एक सा आ गया, आना भी चाहिए। इस पूरे ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया, 2x - 3, तो दूसरे ब्रैकेट में बच गया 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो ब्रैकेटों को आप गुणा करके 0 आना है, तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा। तो पहले ब्रैकेट को 0 रख दिया हमने, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर आ गया, 3 का पक्षांतर किया 3 हो गया, तो x बराबर 3/2, पहला शून्य का आ गया। अब हम दूसरे ब्रैकेट को 0 रखेंगे, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 1 का पक्षांतर किया, माइनस का 1 हो जाएगा दाईं तरफ आके, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ये दूसरा शून्य का आ गया, -1/3। तो दो शून्य का हमारे आगे इसके 3/2 और -1/3, क्योंकि द्विघात बहुपद है, दो शून्य का आगे। अब इन दोनों शून्यकों को हम सीधे जोड़ के, प्रत्यक्ष जोड़ करके योगफल निकालेंगे। पहला शून्य 3/2 प्लस दूसरा ब्रैकेट माइनस का है, तो माइनस ब्रैकेट में -1/3,
प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3/2 - 1/3 इज इक्वल टू, ये घटा करके आ गया हमने एलसीएम लेकर के 7/6। लेकिन हमने देखा पहले कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है, तो इसलिए हम ऐसे भी निकाल लेंगे इसको। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, माइनस लिख दिया पहले, फिर b भी माइनस में था हमारा 7, ब्रैकेट में माइनस का 7 लिख दिया, अपॉन a की जगह हमारा x² का गुणांक 6 था, 6 लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी आ गया 7/6। तो इस तरह से भी वही आ गया। फिर हमने दोनों शून्यकों को सीधे गुणा करके, प्रत्यक्ष गुणा करके उनका गुणनफल निकाला, 3/2 इंटू ब्रैकेट में माइनस का 1/3। 3 हर वाले 3 से अंश वाला 3 कट गया एक बार, तो यह आ गया प्लस से माइनस गुणा करके माइनस का 1/2। लेकिन हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल c/a ऐसे निकालते हैं हम, तो c/a बराबर माइनस का 3 हो गया, c अपॉन a की जगह 6 था, 3 से 6 कट गया 2 बार, तो यह आ गया माइनस का 1/2। अतः यहाँ पर भी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच होती है। तो बच्चों, अब बाकी शेष प्रश्न जो बचे हैं, इसके खंड बचे हैं, उनको आप मुझे हल करके दिखाइए। केवल दिव्यांशु अधिकारी दिखा रहा है, अन्य बच्चे भी इसको प्रयास करके दिखाइए मुझे। अगर कोई प्रश्न में आपको क्वेरी करनी है, पूछना है, तो मेरे पास उस प्रश्न को भेजिए।